जय हिंद दोस्तों, दिस इज चंदन। यू आर वाचिंग ऑन CS इंग्लिश क्लासेस। डे 1 में हम लोग इंग्लिश को बेसिक से सीखने जा रहे हैं, जहां एक वर्ब और एक नाउन मिल के एक सेंटेंस को बनाते हैं। हम वहां से इंग्लिश को सीखेंगे, क्योंकि जब छोटे छोटे वर्ड हम लोग इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे, उसको बोलेंगे, तो हमको बोलने में आसानी होगी और हम इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे। व्हाट इज नाउन? नाउन मीन्स संज्ञा। ठीक है, इसको एकदम सरलता से पढ़ेंगे, एकदम सरलता से, और ऐसा पढ़ेंगे कि ताकि हम किसी को एक बार समझा दें और उसको एक बार में ही समझ जाए कि व्हाट इज नाउन का डिफिनेशन क्या है, नाउन किसे कहते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब को, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तीनों आज बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों स्पोकन में आपको बहुत हेल्प करेंगे बोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जो चीज़ें या वस्तु हमारी आंखों के चारों तरफ हमें दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एकदम सिंपल में कि जो चीज़ें या वस्तु हमारी आंखों के चारों तरफ हमें दिखाई देती है, उसे हम नाउन कहते हैं। अब दिखाई का मतलब जैसे जो दिख रहा है आपको, जो भी दिख रहा है आपको, वो क्या है? नाउन है। कलम दिख रहा है, ये नाउन है। आदमी दिखता है, मैं दिख रहा हूँ, मैं नाउन हूँ। और दरवाजा दिखता है, घर दिखता है, कापी कलम, ये सब जो दिख रहे हैं, ये सब क्या है? सारे नाउन है। समझ? टेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब चीज़ें। बस सिंपली हम एक दिन अलग से नाउन की क्लास लेंगे, उसमें पूरा आपको ग्रामर के साथ उसको अच्छे से डिफाइन कर देंगे। आज इसी सरसरी नज़र में हम इसको देखते हैं। तो जो चीज़ें या वस्तु हमारी आंखों के चारों तरफ हमें दिखाई देती है, उसे नाउन कहते हैं। और नाम को भी, नाम जैसे जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, आगरा, सीता, राम, लक्ष्मण। दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब क्या है? स्थान है, ये नाउन हो गया। सीता, राम, लक्ष्मण, अनिल, सुनील, ये सब नाम है, ये सब क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया। और कापी, कलम, किताब, कुर्सी, दरवाजा, ये दिखता है, ये क्या आपका है? ये भी नाउन है। अब ये डिफिनेशन था, परिभाषा था नाउन का। अब हम जानते हैं आगे वर्ब को। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब कार्य। जो कार्य हो रहा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। जो भी कार्य हो रहा हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ाना, मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक कार्य कर रहा हूँ, तो टीच मीन्स क्या हो गया? पढ़ाना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कार्य हो रहा है, ये क्या हो गया आपका? वर्ब। मिलना, मीट मीन्स मिलना। हम लोग मिलते हैं तो एक कार्य होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। दौड़ना, दौड़ते हैं आप, एक कार्य होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो जो कार्य हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। अब वर्ब को हिंदी में कैसे पहचानते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। वर्ब ओ ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर समझ लिया आप, तो आपको वर्ब और नाउन में डिफरेंस पता चल जाएगा। आप जब ट्रांसलेट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम देखें ट्रांसलेट करते हैं, तो वो क्या होता है कि नाउन में ING लगा देते हैं। ये क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वर्ब क्या होता है और नाउन है। जिस दिन उनको क्लियर हो जाएगी नाउन में ING कभी नहीं लगाई जाती, और उस दिन से ये गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ओ ना ई है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। एकदम सिंपल में, जो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ओ ना ई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसके लास्ट में क्या आया? ना आया। मिलना, खेलना, दौड़ना, ले जाना, लाना, तोड़ना, हंसना, बोलना, पढ़ाओ, खाओ, लो, दो, मिलो, हंसो, ले जाओ। और उसके बाद ये जाइए, आइए, खाइए, पढ़िए, पढ़ाइए, तोड़िए, हंसिए, हंसाइए, ये इन सब में क्या आया आपका? ओ ना ये सभी जो जितने भी वाक्य हम बोले हैं, इसमें किसी में ओ आया, किसी में ना आया, किसी में ई है। तो ये सब क्या हो गया? आप वर्ब। नाउन को आप समझ गए। वर्ब को इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? कम, गो, रीड, राइट, जिसमें कार्य होता हो, प्रतीत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब को हिंदी में कैसे पहचानते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ओ ना ई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं, हम लोग जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस
आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग सेकेंड पर्सन को या तो आज्ञा देते हैं या अनुरोध करते हैं या उसे इनविटेशन देते हैं। ये सब सेंटेंस जो होता है वो सेकेंड पर्सन के लिए किया जाता है। इसमें आप सब्जेक्ट को अनुरोध करेंगे या आज्ञा देंगे या उसे इनविटेशन देंगे। ऐसे सेंटेंस आपके इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसको बनाया कैसे जाता है। वी यम संज्ञा ओ ना ई, ठीक है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, जब सेंटेंस हमारा हिंदी में रहेगा, इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो हिंदी में रहेगा तो इस बेस पे आधारित रहेगा। पहले संज्ञा रहेगा, फिर उसके बाद ओ ना ई वर्ब रहेगा, ठीक है। जब उसको इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो पहले वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद नाउन लिखेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब आइए एक छोटा सा सेंटेंस देखते हैं, जैसे भोजन पकाओ, भोजन पकाओ। इसमें आप देख रहे हैं लास्ट में ओ आया, तो ये क्या हो गया आपको, ये आपका वर्ब हो गया। इसमें भोजन दिखता है, ये भोजन दिखता है में यह क्या हो गया आपका नाउन हो गया। तो पहले नाउन फिर उसके बाद वर्ब, पहले नाउन फिर उसके बाद वर्ब। अब इसकी अंग्रेजी जब हम बनाएंगे तो इसको हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, कुक मीन्स क्या होता है, पकाना। कुक क्या पका रहे हैं हम लोग, फूड पका रहे हैं। कुक फूड, एकदम सिंपल है, कुक फूड, ठीक है। अब आगे आते हैं, सीता से मिलो, सीता से मिलो, ठीक है। इसमें पहले समझते हैं कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है। इसमें वर्ब क्या है, नाउन क्या है। देखिए, मिलू लास्ट में ओ आया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। सीता सीता एक नाम है, एक व्यक्ति है, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ब। इसमें कार्य क्या हो रहा है, मिलना। मीट मीन्स क्या होता है, मिलना। MEE मीट, किससे मिलना है, सीता से, टू सीता। अब आप लोग कहेंगे सर ये टू कहाँ से लगा। देखिए, से टू, देखिए जब हम किसी व्यक्ति या स्थान से मिलते हैं या जुड़ते हैं, एकदम सिंपल में, जब हम किसी व्यक्ति या स्थान से मिलते हैं या जुड़ते हैं उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ हम सीता से मिल रहे हैं मतलब जुड़ रहे हैं, क्या लगेगा, टू लगेगा। अब देखिए एक और सेंटेंस है, बाजार से आइए, बाजार से आइए, ठीक है। बाजार से आइए, इसमें आना आपका क्या होगा, लास्ट में क्या है, ई है, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब कहाँ से आ रहे हैं लोग, बाजार। बाजार एक जगह है, स्थान है, तो ये क्या हो गया आपका नाउन हो गया। मतलब आइए आपका वर्ब हो गया, बाजार आपका क्या हो गया, संज्ञा मतलब नाउन हो गया। अब इसको जब इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस बोलने के लिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, आना, तो COM, कम, कहाँ से आ रहे हैं, मार्केट से, फ्रॉम मार्केट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कम फ्रॉम मार्केट, बाजार से आइए। अब देखिए यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, यहाँ से के लिए टू लग गया और यहाँ से के लिए फ्रॉम लग गया, तो इसलिए से ना चाहिए, वो बता क्या रहा है, क्या कह रहा है। देखिए यहाँ हम मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं तो टू लगा, यहाँ हम लोग बाजार से आ रहे हैं जब हम किसी व्यक्ति या स्थान को छोड़ते हैं या उससे दूर जाते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या स्थान को
छोड़ते हैं या उससे दूर जाते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग है। यहाँ हम लोग बाजार से आ रहे हैं मतलब बाजार को छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, फ्रॉम होगा, कम फ्रॉम मार्केट। ठीक है, अब इसमें एक सेंटेंस, अब एक वाक्य और हम लोग जोड़ सकते हैं। इसको और बड़ा करने के क्या है कि जब हम लोग स्पोकन इसको अपने स्पीकिंग में लाएंगे तो हमको बड़े बड़े सेंटेंस चाहिए। तो क्या है, जैसे अंग्रेजी बोलो और पैसा कमाओ। अंग्रेजी बोलो और पैसा कमाओ, अंग्रेजी बोलो और पैसा कमाओ। थोड़ा सा सेंटेंस हमारा बड़ा हुआ, दोनों इम्परेटिव सेंटेंस, ये भी अलग है, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस, ये भी इसमें केवल बीच में और आ रहा है तो, लेकिन थोड़ा सेंटेंस क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजी बोलो और पैसा कमाओ। ठीक है, अब पहले हम लोग इसकी यहाँ वर्ब है, ये इसको लिखेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, स्पीक। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, SPAK, स्पीक क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, LIS, स्पीक इंग्लिश एंड अर्न मनी, अर्न। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है ये आज के स्पीकिंग में बहुत बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में थॉट्स होने चाहिए, छोटे छोटे वर्ड होने चाहिए। जब वो आप उसको बोलेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में एक कहानी क्रिएट होगी जिसको आपको प्रैक्टिस करके आप बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, लिसनिंग और एटमॉस्फेयर। देखिए प्रैक्टिस आपके हाथ में है, आपको करना है, इसलिए एटमॉस्फेयर आपको अपने घर पे बनाना। सबके घर पे वातावरण नहीं होती है बोलने का, इसलिए अब जो भी टाइम आपको मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, 2, अब स्टार्टिंग में तो बस इतना ही आपसे हो ही पाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी होगा, इतना आप प्रैक्टिस करिए। जो भी आज आपको हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाए हैं इसको बोलिए, जैसे वहाँ जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हेयर, सीता से मिलो, मीट टू सीता, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, दोस्तों से मिलो, मीट टू फ्रेंड, पैसा कमाओ, अर्न मनी, हिंदी लिखो, राइट हिंदी, पानी भरो, फील वाटर, दरवाजा खोलो, ओपन डोर, दोस्तों से मिलो, कपड़ा धो, वॉश क्लोथ, दरवाजा खोलो, ओपन डोर, मम्मी से बात करो, टॉक टू मदर, सुबह टहलो, हिंदी, पैसा कमाओ, अर्न मनी, हाथ मिलाओ, सीक हैंड्स। तो इस तरह से आपको घर प्रैक्टिस करके बोलना है। वहाँ जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हेयर, दोस्तों से मिलो, मीट टू फ्रेंड, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, दरवाजा खोलो, ओपन डोर, हिंदी लिखो, राइट हिंदी, पैसा कमाओ, अर्न मनी, सब्जी खरीदो, परचेज वेजिटेबल, दरवाजा खोलो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको बोलने के लिए। तो सबसे पहले टीच, TEACH, टीच मीन्स पढ़ाना, स्पीक, SPEAK, स्पीक मीन्स बोलना, ब्लो, BLOW, ब्लो मीन्स फूंक मारना, स्टिक, STICK, स्टिक मीन्स चिपकाना, रब, RUB, रब मीन्स रगड़ना, ड्रैग, DRAG, ड्रैग मीन्स घसीटना, ड्रॉप, DROP, ड्रॉप मीन्स गिराना, चॉप, CHOP, चॉप मीन्स काटना, बो मीन्स झुकना, BOW, बो मीन्स झुकना, ASK, आस्क मीन्स पूछना, स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, पिट, PIT, पिट मीन्स गड्ढा, बीट मीन्स मारना, BEAT, बीट मीन्स मारना, टास्क, TALK, टाक मीन्स बात करना, READ, रीड मीन्स पढ़ना, WRIT, राइट मीन्स लिखना, MEET, मीट मीन्स मिलना, GIVE, गिव मीन्स देना, टेक, TAKE, टेक मीन्स लेना, वाश, WASH, वाश मीन्स धोना, फील, FILL, फील मीन्स भरना, सेल, SALE, सेल मीन्स बेचना, परचेस,
PURCHASE परचेस, परचेस मीन्स खरीदना। लुक, LOOK लुक मीन्स देखना। फीड, FEED फीड मीन्स खिलाना। राइड, RIDE राइड मीन्स चलाना। देखिए जब हम राइड चलाते हैं, मतलब जब हम 2 चक्का या 3 चक्का तक चलाते हैं तो वहाँ राइड का प्रयोग करते हैं। जैसे बाइक चला रहे, साइकिल चला रहे हैं, वहाँ राइड का प्रयोग होगा। और जब कार चला रहे हैं तो वहाँ ड्राइव का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग मोबाइल, कंप्यूटर, मशीन जब चलाते हैं तो वहाँ ऑपरेट का प्रयोग होगा। ठीक है। कैरी, CARRY कैरी, कैरी मीन्स ले जाना। ब्रिंग, BRING ब्रिंग मीन्स लाना। बेक, BAKE बेक मीन्स सेकना। फ्राई, FRY फ्राई तलना। जैसे हम कोई चीज़ तलते हैं ऑयल में तो उसे बेक फ्राई बोलते हैं। ओपन मीन्स खोलना। क्लोज, CLOSE क्लोज मीन्स बंद करना। प्ले, PLAY प्ले मीन्स खेलना। सैलीन मीन्स खारा पानी। SALINE सर्व मीन्स परोसना। SERVE सर्व मीन्स परोसना। chew मीन्स चबाना। वेट मीन्स गीला। अल्यूर मीन्स ललचाना। ALLURE अल्यूर मीन्स ललचाना। नो, KNOW नो मीन्स जानना। असेस, ASSES असेस मीन्स परखना। पीप मीन्स झांकना। क्रीप मीन्स रेंगना। जैसे सांप को रेंगते हैं तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? क्रीप का प्रयोग होता है। अब इसको क्या है, हमको अपने स्पीकिंग में बोल के निकालना है। जैसे बोलते हैं टीच मीन्स पढ़ाना। इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कम आना, गो जाना, गिव देना, टेक लेना, मीट मिलना, रन दौड़ना, कैरी ले जाना, ब्रिंग लाना, सेल बेचना, परचेस खरीदना, गिव देना, टेक लेना, फिल भरना, टाक बात करना, वॉक टहलना, रन दौड़ना, प्ले खेलना, हिट मारना, ओपन खोलना, क्लोज बंद करना, ऑपरेट चलाना, सिट बैठना, स्टैंड अप खड़े होना, स्पीक बोलना, वाटर पानी, विंडो